अगर आप फार्मासिस्ट हैं और आप चाहते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में अपना करियर बनाएं, तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कतर में कैसे फार्मेसी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दिया जा सकता है और वहां पर फार्मासिस्ट का लाइसेंस हासिल किया जा सकता है। तकरीबन हर फार्मडी ग्रेजुएट चाहता है कि वो फॉरेन कंट्रीज़ में एक लग्जरी करियर बनाए। इससे पहले वीडियो में मैंने सऊदी अरब पर बात की थी, आज गल्फ कंट्रीज़ की सीरीज़ में हम कतर पर बात करेंगे। प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कोर्स कंटेंट क्या है और कौन से वेबसाइट पर अप्लाई करना है। तो कतर का जो एग्ज़ाम का नाम है, तो पहले इस एग्ज़ाम का नाम था प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम ऑफ कतर। पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैंने उसका नाम प्रोमेट्रिक लिखा था, लेकिन करंटली जो एडवांसमेंट्स उसमें आई है तो उसका एग्ज़ाम का नाम बदल दिया गया है और उसका अभी करंट नाम है NPQE, नेशनल फार्मेसी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम मिनिस्ट्री ऑफ कतर की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। जो डेटा फ्लो का प्रोसेस है तो बिल्कुल सेम एज SPLE है। SPLE में जिस तरह मैंने डाटा फ्लो एक्सप्लेन किया था, या डाटा फ्लो के हवाले से मेरी अलग एक वीडियो थी, तो वही बिल्कुल इसी तरह का डाटा फ्लो का प्रोसेस कतर के लिए भी है और तकरीबन तमाम गल्फ कंट्रीज के लिए वही सेम डाटा फ्लो प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले आपके पास फार्मडी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। आपके पास फार्मेसी काउंसिल का कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। फार्मेसी काउंसिल से लिए गए आपके पास गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा पोस्ट डिग्री आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि कम्युनिटी फार्मेसी में हो या हॉस्पिटल फार्मेसी में हो। और इसके अलावा जो डाटा फ्लो आपकी वेरीफाइड हो जाए, तो वो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उसकी बेस पर आप इस एग्जाम या टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर हम आए कि एग्जाम पैटर्न क्या होते हैं, तो इस एग्जाम में टोटल 150 MCQs होते हैं और जो टाइम इसमें एग्जाम में दिया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, 3.5 आवर्स दिए जाते हैं। उसमें आपने 150 MCQs को हल करना होता है। जो पासिंग स्कोर है दैट इज 60%। तो जो 60% है उसके 90 मार्क्स आते हैं और यही मार्क्स लेकर आप पास हो सकते हैं और आप लाइसेंस के लिए फिर एलिजिबल हो जाते हैं। कोर्स कंटेंट जो है इस एग्जाम के लिए, तो बेसिक बायोमेडिकल साइंसेज जिस तरह बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, तो उससे सिर्फ और सिर्फ 7 MCQs उससे आते हैं। जो फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, फार्मास्यूटिक्स है, बायोफार्मास्यूटिक्स है या फार्माकोलॉजी है या फार्माकोग्नोसी है, तो उससे 38 MCQs हमारे पास आते हैं। सोशल या एडमिनिस्ट्रेटिव लाज जो हो कतर के है, या पब्लिक हेल्थ के जितने रूल्स लाज या सोशल इथिक्स जिसे बोला जाता है, या पेशेंट इथिक्स जिसे बोला जाता है, हेल्थ केयर वर्कर्स के जो इथिक्स है, तो उससे 38 MCQs आते हैं। और बेसिक क्लिनिकल साइंसेज से 67 MCQs आते हैं। सबसे जो मेजर पोर्शन है इस टेस्ट का, अगेन जिस तरह हमने इस पहली में भी बात की थी, तो वो क्लिनिकल साइंसेज का है और मैंने इस पर एक अलग MCQs वीडियो भी बनाई थी कि किस तरह रियल लाइफ सिनारियो में आपको क्लिनिकल केसेस दिए जाते हैं और उसको फिर आपने हल करना होता है। यूजुअली या तो पेशेंट्स को कोई इशू होता है और उसमें आपने फिर ट्रीटमेंट देनी होती है, या आपने फार्मास्यूटिकल डोज कैलकुलेशंस करनी होती है। तो क्लिनिकल साइंसेस पर अगर आप फोकस देंगे तो इस टेस्ट को आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। जो इसके लिए रेफरेंस बुक्स है, तो उसमें CPR आता है, कम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू, वो सबसे अच्छा बुक है इस टेस्ट की तैयारी के लिए। इसके अलावा अवेलेबल फाइल्स भी होती हैं जिससे इस टेस्ट की तैयारी हो सकती है, जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में टाइम टू टाइम शेयर करता रहता। अच्छा, आप अप्लाई कैसे कर सकते हो इस टेस्ट के लिए? तो अप्लाई के लिए मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, वहीं पर डेटा फ्लो वेबसाइट तो मैंने पहले आपको बता दिया था। जो इस टेस्ट के लिए अप्लाई का वेबसाइट है, तो वो ये है DPH.MOPH.GOV.QA, मतलब कतर। ये इसका अप्लाई वेबसाइट है। यहाँ पर आप अपने एग्जाम के लिए बुकिंग कर सकते हो। किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे सहारे की ज़रूरत नहीं है। तमाम प्रोसेस आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आप प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स हैं, किसी भी एजेंट से आपको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस में कोई बात समझ ना आए हो तो ज़रूर पूछें। दूसरी वीडियो में कौन सी कंट्री पर बनाऊँ, तो उसकी सजेशन भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं।